दोस्तों, बिहार चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, उनकी तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन आरजेडी यहां पर कुछ और ही करने के मूड में है। आरजेडी यहां पर साफ साफ कह रही है कि हम चुनाव के नतीजों को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। महागठबंधन की मीटिंग होगी और उसके बाद इस फैसले पर जो है वो मोहर लग सकती है कि हमें चुनाव के नतीजों को लेकर सीधे कोर्ट में जो है चुनौती देनी है। और इन नतीजों में जैसा कि हमने देखा कि बिहार में चुनाव हुए और इसी के साथ एसआईआर में कितनी गड़बड़ी निकली। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता न दो बार वोट दे रहे हैं। इसी के साथ हमने कई तरह की तस्वीरें भी देखी कि वीवीपैट मशीनों की किस तरह से चोरी हो रही है। वीवीपैट की पर्चियां जो है वो सड़कों पर बिखरी हुई है। ईवीएम चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। तरह तरह की चीजें हो रही हैं। तो इसी को लेकर आरजेडी जो है वो अब बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। यानी कि बिहार चुनाव पर कहीं ना कहीं अगर ये मामला कोर्ट गया, चुनाव के नतीजे, तो बीजेपी को जो है यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है या फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक भास्कर की खबर आपको दिखाएंगे। खबर में क्या कुछ है, आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, इसी के साथ बिहार चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं लेकिन उसके बाद की चीजें क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द खबरी लड़की और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दैनिक भास्कर की खबर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि आरजेडी के नेताओं के बीच मंथन हो रहा है। इसी के साथ इसमें यह भी लिखा है कि जो हार गए, जो महागठबंधन की हार हुई है उस पर तो मंथन कर ही रही है, लेकिन अब आगे क्या कदम उठाना है इस पर भी जो है वो मंथन हो रहा है। तेजस्वी जो है उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। महागठबंधन की बैठक में फैसला होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि महागठबंधन की मीटिंग होगी। खबर में देखिए आगे लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के कुछ दिन बाद तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। पटना में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी के सरकारी आवास पर विधायक दल की जो है बैठक हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनाव में हार गए हैं उन्हें भी बुला रहे हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं और इसी के साथ जो प्रत्याशी जिस सीट पर हारे हैं उसे लेकर भी जो है तमाम जो है अपनी तरफ से वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या कमियां रह गई। अब कोर्ट जाने की बात को लेकर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। यहाँ पर आरजेडी विधायक कह रहे हैं कि चुनाव में जो है भाई गड़बड़ी हुई है। तेजस्वी आवास पहुंचे विधायक आलोक मेहता ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है इसलिए इस तरह का रिजल्ट आया है। बिहार में इस बार बीजेपी ने जितना सोचा था, जितना बोला था उससे भी ज्यादा सीटें आ गई हैं, यानी एक्स्ट्रा सीटें आ गई हैं और बिहार में छप्पड़ फाड़ वोटिंग भी हुई है। ये सारी चीजें जो हैं वो किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा करती हैं, ऐसा पार्टियों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है। आगे लिखा है, वहीं मटिहानी से जीतकर आए आरजेडी के विधायक बोगो सिंह ने चुनाव के दौरान 10-10 हजार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा एनडीए की जमीन खिसक चुकी थी, उन्होंने जीविका दीदियों का वोट जो है वो खरीदा है। पूर्व विधायक ने कहा कि चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिस तरह से गड़बड़ी की गई है आयोग को जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर अख्तरुल इस्लाम साहिन पूर्व विधायक हैं, ये क्या कह रहे हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर है। इनके बयान में लिखा है वोटिंग से पहले करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में 10,000 भेज दिए गए, कहा जा रहा था सरकार बना दीजिए तो 2 लाख और देंगे। चुनाव में चोरी और धांधली की गई है और इसी को लेकर जो है वो इंडिया महागठबंधन जो है वो कोर्ट जा सकता है और अगर कोर्ट में गया तो उसके बाद बीजेपी को जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, बिहार चुनाव नतीजों को लेकर क्या सोचते हैं, साथ ही जिस तरह से कोर्ट जाने की बात की जा रही है ये सही है, गलत है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल द खबरी लड़की को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।